बस एक बार, सिर्फ आखिरी बार। मुझसे नहीं होगा। उठाओ हाथ मुझ पर, उठाओ हाथ, मैं भी देखूं कितना दम है तुम्हें, मारो मुझे। आप गलत कर रहे हैं। आप जानते नहीं आप क्या गलती कर रहे हैं। आप ये भूल रहे हैं कि भी मुझसे मोहब्बत करती है, और अगर मुझे कुछ हुआ ना तो वो आपको कभी माफ नहीं करेगी। मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, मेरी इज्जत को इस तरह गले में मत रो। मैंने कहा कैसी लग रही है मेरी शर्ट? अच्छी लग रही है। अभी क्लिनिक के लिए देर हो रही है, शाम में तफसील से बात हो। ये क्या पता। उस पेशेंट को तो अपने किए की सजा मिल गई, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। तुम बताओ क्या सजा होनी चाहिए तुम्हें? अरे अरे वैसे वैसे ये सब नहीं सुनना मुझे। तुम वो बताओ जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं। अच्छा दोबारा पूछता हूं तुमसे, क्या सजा होनी चाहिए तुम्हें? अच्छा सुनो, पहले ये बताओ तुमसे एक काम खराब हुआ है या नहीं? हुआ। घर से लेकर क्लिनिक तक मेरी बेइज्जती हुई है या नहीं? हुई है। तो शुक्र करो कि किसी को ये नहीं पता कि ये सब तुमने किया था, क्योंकि अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता तो मैं उसे जान से मार देता। क्यों करती हो ऐसा जब तुम्हें पता है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए? सुनो, तुम आइंदा ऐसी हरकत नहीं करोगी। तुम आइंदा ये गलती नहीं दोहराओ। कभी नहीं। इस गलती की सजा तो तुम्हें मिलेगी। रोना नहीं। एक काम करो, ऊपर जाओ और जाकर अपने अम्मी अब्बू के कपड़े भी ऐसे ही इस्त्री से चला दो। रो मत प्लीज। पता है ना मुझे गुस्सा आ जाता है, गुस्से में मैं कुछ भी कर गुजरता हूँ। क्या पता अपने आप को नुकसान पहुंचा लो, फिर तुम पछताती रहोगी। हाथ मत जोड़ो, क्या हो गया तुम्हें? छोटा सा काम का है तुम्हें। सुनो, ये सब काम तुम्हें ऐसे ही चोरी छुपे करना, जैसे चोरी छुपे तुम और इसकी शर्ट लाई। देखो तुम्हारे अब्बू इस तरह जली हुई शर्ट पहन के ऑफिस जाएंगे तो मुझे सुकून मिलेगा। सुबह से बहुत थका हुआ है। जाओ जल्दी से काम करो, जल्दी करके आओ।
कमिंग। कैसी हो? ठीक हूँ। कुछ बात करनी थी तुमसे। इनफैक्ट कुछ पर्सनल बात। कहो, इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? नहीं, इतना इनफॉर्मल होना भी तो अच्छी बात नहीं होती। तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं। तो फिर ऐसे अजनबियों की तरह क्यों बात कर रहे हो? तहमीद बांध रहा हूँ। बात ही कुछ ऐसी है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुमसे ये बात ही क्यों कर रहा हूँ। कम ऑन पारिस, कह भी दो। कल जब शरियार आया था तो तुम ऊपर क्यों आ गई थी? मुझे अंकल ने कहा तुमसे बात पूछने के लिए। क्या पूछने के लिए? यही कि शरियार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? शादी। एक मिनट। तुम्हें डैडी ने कहा है मुझे ये बात पूछने के लिए? हाँ। क्यों? डैडी मुझसे खुद भी तो पूछ सकते थे। वेल, मैं क्या कह सकता हूँ? तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे शरियार से शादी करनी चाहिए या नहीं? नहीं। है, मैं क्या कह सकता हूँ? कुछ भी जो तुम्हें ठीक लगे। हाँ या ना? नहीं। है, इस बारे में मैं तुम्हें कोई एडवाइस नहीं दे सकता, सो आई एम सॉरी। तो फिर क्यों आए थे मुझसे बात करने? मना कर दिया हो तो डैडी को कि मैं बात नहीं कर सकता? और अगर डैडी दोबारा पूछे ना तो उन्हें मना कर देना। कह देना कि हयात शादी नहीं करना चाहती, किसी से भी नहीं। समझे? तबरेज, तबरेज, क्या हुआ? ये देखें, किसी ने आपके कपड़े और मेरे कपड़ों के साथ क्या किया। अब आप ऑफिस कैसे जाएंगे? तो बात की बात है, पहले तो ये पता लगे कि ये किसने किया और क्यों किया। मुझे क्या पता, मैंने तो अभी जाके अलमारी खोली और ये देखा है तो कहीं शाजिया ने तो नहीं। शाजिया दिखाए मुझे। क्या है मम्मी? ये क्या है? ये किसने जलाए कपड़े? ये देखो, ये देखो। ये क्या हुआ? सच सच बताओ मुझे। अम्मी मुझे क्या पता, मैं तो सो रही थी। तुम्हारी मुझे किसी बात पे एतबार नहीं है। अम्मी प्लीज, मेरी तबीयत खराब है, मुझे तंग मत करें।
और मैं क्यों करूंगी ऐसा? मुझे क्या मिलेगा ऐसा करके? सोने दे मुझे। अगर इसने नहीं जलाए तो फिर किसने जलाए? आज नहीं आया वो। कौन? वही जो कल बाइक पर तुम्हारा पीछा कर रहा था। तुम भी उसे पसंद करती हो? और झूठ मत बोलना, मैं बहुत कुछ जानता हूं। जी, पसंद करती हूँ। सिर्फ पसंद करती हो या मोहब्बत करती हो? मोहब्बत करती हूँ। इसे मोहब्बत करना कहते हैं? तुम अपने भाई के साथ गाड़ी में जा रही थी और वो बाइक पर पीछा कर रहा था। ऐसी मोहब्बत नहीं होती। आपने उसे मारा था? हाँ, जरूरी था ये जानना कि मार खाने के बाद मोहब्बत जीतती है या डर। अब देख लो, डर जीत गया। आज नहीं आया वो। उसकी मोहब्बत सच्ची नहीं है, सब बकवास है। ये मतलब ही है। आपको क्या लगता है जब मुझे कोई काम हो मैं तभी आऊंगी? वो तो शाजिया आई हुई थी तो सोचा उसका हाल पूछाऊं, और अब्बू ने भी ऑफिस जाना शुरू कर दिया है। अच्छा, वो अम्मी जो आपने शाजिया की शादी के लिए कर्जा लिया था वो चुका दिया? उतर जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर वो ताई जान ने जो पैसे दिए थे वो कहाँ गए? तुमसे किसने कहा? शाजिया ने। जब शाजिया ने सारी बात तुम्हें बता दी थी तो फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? अगर मैंने आपसे पूछ लिया तो क्या हुआ? मैं तो सिर्फ ये देख रही थी आप मुझसे सच बोलती हैं कि नहीं। तुम कोई और बात नहीं कर सकती? अम्मी, आपको पता है नासिर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और आपने एक फोन करके नहीं पूछा। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। शाजिया ने भी नहीं बताया? नहीं। उसको तो मैंने पूरी बात बताई थी। अच्छा, अब पता चल गया ना आपको? आप एक कॉल करके उसका हाल पूछ लें और प्लीज ये भी पूछ लें कि उसको पैसों की जरूरत है कि नहीं। जो टैक्सी से पैसे कमाए थे वो कहाँ है? टैक्सी तो थाने में है। वो क्यों? वो थाने वाले कह रहे हैं कि गलती नासिर की है। तो होगी ना उसी की गलती। अच्छा अम्मी, अगर आपने नासिर को पैसे नहीं देने तो मुझे ही दे दें। आ गई ना तुम अपनी असलियत पर। तो क्या करूं अम्मी, इतनी महंगाई हो गई है। शाजी और हया पर तो आप बहुत पैसे खर्चती हैं। मेरी बात सुनो, तुम्हारे अब्बू पूरा महीना बिस्तर पर पड़े रहे, मुझसे किसी ने आके ये पूछा कि मैं घर का खर्च कैसे चला रही हूँ? नहीं है मेरे पास पैसे वैसे। इस घर में आज के बाद कोई मर भी गया ना तो मैंने यहाँ कदम नहीं रखना। बस ठीक है, सीधा नीचे जाऊंगी, ताई जान से मिलूंगी और अपने घर वापस। तुम्हें पैसे चाहिए ना? देती हूँ तुम्हें पैसे। आओ। अम्मी, आओ। अम्मी क्या कर रही हैं? छोड़ दी थी, जोर से बाजू पकड़ा हुआ है। पैसे चाहिए ना तुम्हें? ये लो। इतनी सी बात थी और इतना गुस्सा किया आपने। अब तुम दफा हो जाओ, चली जाओ मेरे घर से, चली जाओ यहाँ से। जा रही हूँ। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से।
यार नाराज हो? नहीं तो बैठो। मेरी बेटी मुझसे नाराज है। क्या मैं खफा होने की वजह पूछ सकता हूं? आपने फारिस से क्यों कहा कि वो मुझसे रिश्ते की बात करे? अच्छा, तो ये बात है। आप खुद भी तो कर सकते थे मुझसे बात। चलिए, हम दोनों बाप बेटी के बीच में इतना गैप नहीं है किसी तीसरे की जरूरत पड़े। बेटा, किसी ना किसी दिन तो किसी तीसरे ने आना ही है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वो तीसरा तुम्हारी मर्जी से आए। देखो बेटा, एक उम्र गुजारी है मैंने। मैं नए शख्स से बात करते हुए अंदाजा लगा लेता हूं कि वो बात करते हुए क्या सोच रहे। खामोश हो तो उसकी आंखें क्या कह रही हैं, पर तुम तो मेरी बेटी हो। क्या कहती हो, क्या सोचती हो, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। रात भाईजान की कॉल आई थी। तुम्हारे और शहरयार के रिश्ते के लिए बकायदा आना चाह रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। उन्हें कहा कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि तुम किसी और को चाहती हो। आपको किसने कहा? तुम्हारी आंखों ने, जो तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोलती। तुम फारिस को पसंद करती हो ना? बेटा, मैं जानता हूं ये यकतरफा एहसास है, लेकिन इसको जल्दी से फाइनल डिसीजन दे दो ताकि तुम्हारे लिए ही अच्छा है। फारिस अपने फैमिली मैटर में उलझा हुआ है, ये मुझसे ज्यादा तुम अच्छी तरह जानती हो। इसीलिए मैंने चाहा कि तुम दोनों आपस में बात करो ताकि उसके दिल का हाल जान सको, लेकिन तुम दोनों मिले तो तब भी एक दूसरे का हाल नहीं जान सके। मैं ये नहीं चाहता कि तुम उसको कहो कि वो क्या चाहता है। बस डरता हूं बेटा कि कहीं तुम दिल को रोग ना लगा बैठो। ये यकतरफा मोहब्बत बड़ी खतरनाक होती है बेटे। जब तक ग्रीन सिग्नल ना हो, गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। एक्सीडेंट का खतरा होता है। बाकी तुम खुद समझदार हो। हेलो हारिब। हारिब नहीं, फराज। फराज? सो नाराजगी खत्म? तुम्हें फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता यार, दोस्त तो मेरी। सिर्फ दोस्त? उस दिन डॉक्टर कंदील ने ना ही शाजिया ना ही मिसेस जुनैद नाम की किसी पेशेंट का चेकअप किया।
ये रहा उस दिन का रिकॉर्ड। सच सच बताओ कि असल बात क्या है। ये क्या पता। हेलो। हाँ हया, मैं डॉक्टर कंदील के क्लिनिक के पास से गुजर रहा हूँ। वो शाजिया ने अपनी फाइल मंगवा ली थी? जी वो मुझे नहीं पता। अच्छा चलो मैं खुद चेक कर लेता हूँ। शाजिया से कहना जुनैद को मत भेजे, मैं ले आऊंगा फाइल। हारिब, हेलो। अब कौन सा ड्रामा रचा रही हो? आपको क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? जो झूठी कस्में खाए उसकी बात पर कौन एतबार करे? इस वक्त इतनी जज्बाती हो रही हूँ मैं। आपके गले लगे खुशी का इजहार करना चाहती हूँ और सच? तुम सच कह रही हो? कसम नहीं खाऊंगी, बस ये कह देती हूँ कि सच कह रही हूँ। अल्लाह मुबारक करे। देखो शाजिया, बेटा अब जुनैद और सालेह आपा तुम्हें लेने के लिए आए ना, तो चली जाना बेटा। यही वक्त होता है नाराजगी दूर करने का, मनाने का। मैं क्या कह रही हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? अम्मी ठीक है, मैं देखूंगी, मैं मूड मत खराब करूंगी। और कितनी बार सॉरी बोलूं? एक बार सॉरी कहने से कुछ ठीक तो नहीं हो जाएगा ना? तो क्या अब तुम उन्हें मारोगे? ऐसे तो मामला और खराब हो जाएगा। आई डोंट केयर यार, एक बार तो जरूर मजा चखाऊंगा ना उसको। प्लीज ऐसा मत करना। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? कम ऑन यार, सौतेला भाई है वो तुम्हारा। हाँ है तो सौतेले, मगर अम्मी से बहुत अटैच्ड है। ना वो अम्मी की कोई बात डालते और ना अम्मी उनकी। अर्सम, इतना याद रखना कि उनकी मर्जी के बगैर तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हो सकती। बाकी तुम खुद ही देख लो कि तुम्हें क्या करना है। चलो शाजिया, मुंह तो मीठा करो ना मेरी जान। इतनी प्यारी खबर सुनाई तुमने, बहुत बहुत मुबारक हो। चलो ना। क्या बात है शाजिया, ऐसे मुंह क्यों लटका हुआ है तुम्हारा? आप कितना ख्याल रखती हैं मेरा, मेरी खुशियों का, मेरी परेशानियों का। एक तरफ आप हैं और दूसरी तरफ अम्मी। मुझे कहती है तुम ड्रामे करती हो। इतनी मुश्किल से यकीन दिलाया कि अम्मी
वाकई खुशखबरी है। बेचारी परेशान है ना बेटा। तुम भी तो देखो, अपना सारा घर बार छोड़कर यहाँ आकर बैठ गई हो। परेशान नहीं होंगे तो क्या होंगे। बेटियों की जब शादी हो जाती है ना बेटा, तो अपने ही घर में अच्छी लगती हैं। शादी से पहले एक आंसू नहीं देख पाते अपनी बेटियों की आंख में, लेकिन अगर वो घर बार छोड़कर बैठ जाए तो चिढ़ने लगते हैं माँ बाप। अब बताओ, खासतौर पे उन बच्चियों की माएं जिनकी बड़ी मुश्किलों से शादी हुई। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ था। हाँ अलबत्ता, परेशानी तो है ना। अच्छा तुम बताओ, मुझे मैके गए हुए कितना अरसा हो गया? फारिस पैदा हुआ था ना, तब गई थी। अम्मा के इंतकाल पर कुल वाले दिन ही अब्बा ने पूछ लिया था, वापस कब जा रही हो अपने घर, वापस कब जा रही हो। उसके बाद मैं अब्बा के इंतकाल पर गई थी। भाइयों ने पूछना शुरू कर दिया, जा रही हो ना अपने घर। वो लोग सोच रहे थे कि मैं वहां कहीं रह ही ना जाऊं। उसके बाद तो मैं दोबारा नहीं मुड़ के गई। बड़ी ख्वाहिश थी मेरी कि जब कभी भी मेरी शम से लड़ाई हो ना, मैं भी उनसे कहूं कि मैं अपने मैके चली जाऊंगी। लेकिन ये ख्वाब तो मेरे दिल में ही रह गए। लेकिन तुम तो अपने आप को मजबूत करो ना। जो हरकत तुमने पिछली बार की थी ना, उस तरह काम नहीं चलेगा। बदतमीजी करोगी तो सोने की भी बन जाओगी, तो जुनैद खुशी खुशी अपने घर नहीं रखेंगे तुम्हें। प्यार से, सब्र से उसका दिल जीत लो, फिर तुम देखना उसके दिल में तुम ही रहोगी, और तुम्हारी खातिर वो अपनी माँ से भी लड़ाई लड़ लेगा। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अब मैं ऐसा ही करूंगी। शाबाश, चलो मुंह मीठा करो। मेरी छोड़े, हया की सुनाए। आपको कोई शिकायत तो नहीं उससे? अरे नहीं, हया तो बहुत ही प्यारी बच्ची है। तुम्हें पता है, फारिस को तो जैसे वो भूल ही गई है। हारिब का बहुत ख्याल रखती है ताकि वो खुश रहे। तुम्हें बताया था मैंने कि उसने बिल्कुल इनकार कर दिया फारिस से मिलने को। आप कहें तो मैं बात करूं उससे? नहीं नहीं, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है। अब जो होना है हो जाएगा। चमचम कैसी है? बहुत मजे की है। हेलो हारिब। हारिब नहीं, फराज। फराज? हारिब भाई का कजन हूँ भाभी, उनके मामू का बेटा। शादी पर मुलाकात हुई थी, याद है ना आपको? जी नहीं, मुझे नहीं याद। जाहिर है, शादी पर इतने लोग होते हैं, इंसान हर एक को तो याद नहीं रख सकता। हारिब भाई हैं घर पर? जी नहीं, बाहर गए। मैं भी कैसा बुद्धू हूँ, आपने हारिब भाई का नाम लेकर कॉल रिसीव की, और इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो घर पर नहीं है ना भाभी? जी। और सुनाए, घर पर सब कैसे हैं? आपके पेरेंट्स, सिस्टर्स? जी सब ठीक है। और फारिस भाई? फारिस? ओह सॉरी, आप भाई थोड़ी कहेंगी, आपके लिए तो वो कुछ और ही थे। आपका कहने का क्या मतलब है? सॉरी भाभी, हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगे, मगर मैं जानता हूं कि शादी से पहले आपके और फारिस भाई के दरमियान क्या चल रहा था। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं हारिब भाई को कुछ नहीं बताऊंगा। आपको बस मेरा काम करना होगा। कैसा काम? सबसे पहले तो आप खुद को रिलैक्स करें। मैं कोई ब्लैकमेलर नहीं हूं, रिश्ते में आपका देवर लगता हूं, और आपको कोई ऐसा काम करने को नहीं कहूंगा जिससे आप मुश्किल में आ जाएं। और हाँ, काम मैं आपको अभी बता देता। एक्चुअली मुझे एक काम से जाना है, तो मैं आपको रात को कॉल करूंगा। ओके, खुदा हाफिज़। हेलो
हया, आई एम सॉरी। फॉर व्हाट? मुझे अंकल को मना कर देना चाहिए था, तुमसे वो बात नहीं करनी चाहिए थी। इट्स ओके। सो नाराजगी खत्म? तुम्हें फर्क पड़ता है? क्यों नहीं पड़ता यार, दोस्त तो मेरी। सिर्फ दोस्त? Excuse me. उस दिन डॉक्टर कंदील ने ना ही शाजिया ना ही मिसेस जुनैद नाम के किसी पेशेंट का चेकअप किया। ये रहा उस दिन का रिकॉर्ड। सच सच बताओ कि असल बात क्या है? अरे भाई, आ जाओ। हया ने बताया था कि आप मेरी फाइल लेने के लिए गए थे हॉस्पिटल। मेरी फाइल ये रही। डॉक्टर कंदील के पास मैं जुनैद के साथ ही गई थी। वहां उस दिन बहुत रश था और हमारा झगड़ा हो गया, तो हम लोग वापस आ गए। झगड़े की वजह से अगले दिन जा नहीं सकी, तो यहाँ आ गई और हया को साथ ले जाने की बात की। उस दिन जब गए थे हम लोग चेकअप के लिए, तो मैंने ही डॉक्टर से रिक्वेस्ट की थी अंदर जाकर के इसी फाइल को यूज कर ले, क्योंकि पैसे तो हम लोग दे चुके थे पहले ही। और जब आपने पूछा तो मैंने आपसे झूठ बोल दिया कि फीस मैंने अंदर दे दिया डॉक्टर को। आई होप कि अब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी आपको। अरे नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग कैसी? मैं चलती हूँ फिर। थैंक यू। इतनी सी बात थी, तो मुझे पहले बता देती तो मैं, लेकिन सॉरी तुम्हें तो पता नहीं था। तुम्हें ये बात तो पता है ना कि मुझे लव यू। क्या जवाब देते हुए मौत पड़ती? कहो I love you too। कहो। I love you too। प्यार से कहो। I love you too। थोड़ा और प्यार। I love you too। Much better। Much better। लेकिन और भी बेहतर हो सकता है। ये जुल्म की है इंतहा कि जिंदगी हुई फना, जो रंग है वो दर्द है, जो इश्क है वो दर्द है। ये क्या है? कपड़े। कपड़े? मैं जानती हूँ तुम्हारे और तबरेज के कपड़ों के साथ क्या हुआ था। हाँ भाभी, बस समझ ही नहीं आई, पता नहीं ये सब कैसे हो गया।
ये भी पता चल जाएगा कि कैसे हुआ, मगर फिलहाल इनको रखो। किस तरह मैं आपका शुक्रिया अदा करूं? अच्छा, चाय लेंगी या ठंडा? नहीं नहीं, अभी तो मैं चलती हूँ, तबरेज आने वाले होंगे। तो फिर क्या हुआ भाभी, मुझे अच्छा लगेगा आप चाय पी के जाएंगी तो। अच्छा चलो, अब बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। बुशरा जी भाभी। मैं सोची थी बाहर ले आओ सहन में, मौसम अच्छा है, वहीं बैठ के पियेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? अच्छा हूँ। इतनी खुशफहमी अच्छी नहीं। रात को छत पर आना, बहुत जरूरी बात करना है तुमसे। अरे आप आ गए? वो भाभी जान वो चली गई। चली गई? अरे आपको किसने कहा था यहाँ खड़े रहने को? आप ही की वजह से चली गई होंगी। गलती हो गई। अब मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी है। तुम ऐसे शख्स से कैसे मोहब्बत कर सकती हो जिसके दिल में कोई और हो? तुम भी तो उसी से मोहब्बत करते हो जिसके दिल में ना सही लेकिन जिंदगी में तो कोई और है। मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ उसका दिल का रिश्ता है, रूह का रिश्ता है, लेकिन जिसे तुम मोहब्बत करते हो उसका तो जिस हया, मैं जानता हूं मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन मैं तब तक उसके पीछे भागूंगा जब तक वो एक दफा मुझे मुड़ के ना देख ले। तुम ज्यादती कर, तुम अपनी मोहब्बत को तकसीम नहीं करना चाहते लेकिन उसके वजूद को दो टुकड़ों में बांट देना चाहते हो। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम क्यों चाहते हो कि वो आधी तुम्हारी और आधी किसी और की? हया, मैं जान के नहीं कर रहा हूं, ये बस हूं मैं। कितनी अजीब बात है, अपनी बेबसी की तस्वीर पढ़ने वालों को किसी दूसरी की बेबसी क्यों नहीं दिखाई देती? मुझे थोड़ा वक्त मिलेगा? ये क्या पता। हया, जब फारिस कॉलेज में था तो लड़कियां उस पर बहुत मरती थी। भाई था ही ऐसा मेरा। कहीं तुम भी तो नहीं मरती थी उस पर? मैंने हाथ उठाया मुझ पर। किसी और ने ये किया होता ना तो मैं उसके हाथ तोड़ती। अगर फारिस ऐसा करता तो मैं हारिब भाई को जाकर बता दूं कि उनके साथ शादी से पहले हया भाभी किससे मोहब्बत करती थी। हारिब हया को बहुत चाहता है लेकिन उतना ही जुनूनी भी है वो। कहाँ हूँ मैं ये क्या पता। कभी जला कभी बुझा
खला निशान नहीं वजूद का